मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू ओशन को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। वो जुलाई के महीने का शदीद गर्म दिन था। जैसे ही दिन के 12 बजे हर कोई घरों में घुस गया था। सड़कें बाज़ार सुनसान पड़े थे। मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू देकर वापस घर जा रहा था। हर बार की तरह मुझे मालूम था कि वो मुझे जॉब नहीं देंगे। पता नहीं क्यों जहाँ भी इंटरव्यू के लिए जाता था मुझे वो इनकार कर देते थे। इसीलिए आज के इंटरव्यू के बाद भी मैं कुछ ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं था। जैसे ही मेरी बाइक मोड़ काट कर सीधी हुई, अचानक एक लड़की भागती हुई बाइक के आगे आ गई। अगर मैं बरवक्त ब्रेक ना लगाता तो यकीनन उससे टकरा कर बुरी तरह गिर चुका होता। भाई मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे इन जालिमों से बचा लो, ये मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। वो लड़की मेरी बाइक का हैंडल पकड़कर इल्तिजा कर रही थी। इससे पहले कि मैं लड़की की बात ठीक से समझता, 3 हट्टे कट्टे लड़के जो शक्ल से ही लुटेरे लगते थे मेरे सर पर पहुंच गए। एक ने लड़की को बाजू से पकड़कर खींचना शुरू कर दिया और बाकी 2 मुझे घूरते हुए बोले कि जान प्यारी है तो हमारे रास्ते से हट जाओ, ये हमारा माल है, तुम बीच में मत आना। लड़की मुसलसल मेरी मिन्नतें कर रही थी कि मेरी इन गुंडों से इज्जत बचाओ। मैंने बाइक ज़मीन पर डाल दी और फ़ौरन एक लड़के पर मुक्कों की बारिश कर दी। फिर उसको छोड़ा और दूसरे के पेट में लात जोड़कर मारी। तीसरे आदमी ने लड़की का बाजू छोड़ा और पीछे से आकर मेरी गर्दन में बाजू कसकर मुझे ज़मीन पर गिरा दिया। तब तक उसके दूसरे साथी भी संभल चुके थे। फिर तीनों ने मिलकर मेरी जो पिटाई लगाई वो बयान से बाहर है। शोर सुनकर एक तरफ से कुछ राहगीर आ पहुँचे। लोगों को जमा होता देखकर वो तीनों गुंडे भाग निकले। मैंने उठकर कपड़े झाड़े और बाइक ज़मीन से उठाई तो वो लड़की मेरे पास आकर मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। मैंने पहली बार उसको गौर से देखा। वो बामुश्किल 20-22 साल की खूबसूरत लड़की थी। अगरचे लिबास उसने मामूली सा पहना हुआ था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो मांगने वाली है। बाप बहुत अरसा पहले मर गया था। माँ बीमार होकर बिस्तर पर लग गई तो वो ना चाहते हुए भी लोगों के घरों में जाकर मांगने पर मजबूर हो गई। आज भी मांगते हुए वो दरिया के साथ कच्ची आबादी में पुल के नीचे आई थी, मगर वहाँ ये तीनों ओबाश लड़कों ने उसको घर में ले जाने की कोशिश की तो ये उनकी नीयत समझकर वहाँ से भाग खड़ी हुई। वो तीनों उसको पकड़ने के लिए पीछे आए तो ये सब माजरा पेश आ गया। मैंने लड़की के बार बार कहने पर उसको बाइक पर बिठाया और उसके घर छोड़ने चल पड़ा। वो बाइक पर मेरे पीछे बैठी बार बार मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी कि तुमने मेरी इज्जत बचाकर मुझ पर एहसान किया है। कुछ ही देर बाद हम एक टूटे फूटे दरवाजे के बाहर खड़े थे। दरवाज़ा खोलकर वो लड़की घर में दाखिल हुई और मेरे इनकार के बावजूद मुझे ये कहकर अंदर ले गई कि कैसे हो सकता है कि वो अपने मोहसन को चाय के बगैर वापस जाने दे। मैंने घर के बाहर बाइक खड़ी कर दी थी। मुझे कमरे में चारपाई पर बिठाकर वो चाय बनाने चली गई। मैंने घर का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। घर में कोई नहीं था, हालांकि उसकी बीमार माँ को घर में मौजूद होना चाहिए था। जब वो चाय ले आई तो मैंने उसकी माँ के बारे पूछा तो उसने बताया कि वो दवाई लेने डॉक्टर के पास गई होंगी, कुछ देर में आ जाएगी। वो चाय लेकर मेरे पास ही बैठ गई और मुझसे इधर उधर की बातें करने लगी। मेरे जिस्म और मुंह पर जगह जगह खून रस रहा था। शर्ट भी मार कटाई के दौरान फट गई थी। बहरहाल मैं मुतमिन था कि एक नेक काम के दौरान अगर चोटें आ गईं तो कोई बात नहीं। आप बहुत अच्छे हैं, अगर बरवक़्त आप ना आते तो पता नहीं आज क्या हो जाता।
मैं कोशिश करूँगी कि आपके एहसान का बदला चुका सकूँ। ये कहकर उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं एकदम परेशान हो गया। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगी। वो उठकर मेरे सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, आपने मेरी इज़्ज़त बचाई है। अब ये इज़्ज़त आपकी अमानत है, जो चाहे करो। जवान खूबसूरत लड़की को खाली मकान में अपनी तरफ माइल पाकर मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा था। वो लड़की कुछ ज़्यादा ही जज्बाती साबित हुई थी। अब मैं भी पिघलता जा रहा था कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और साथ ही 3 मर्द अंदर दाखिल हो गए। उनको देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही। ये वही 3 आदमी थे जिनसे लड़ाई करके मैं लड़की को छुड़ा कर लाया था। मैंने लड़की की तरफ देखा। वो इत्मीनान से एक तरफ खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं फ़ौरन समझ गया कि मैं बुरी तरह उन लोगों में फंस गया हूँ। बाद में मुझे पता चला कि ये एक मुनज़्ज़म गिरोह था जो लड़की को इस्तेमाल करके लोगों को फांस कर घर लाते थे और फिर लूट लेते थे। सबसे पहले उन्होंने मुझसे नकदी, घड़ी और मोबाइल छीना। बाद में मुझ पर तशद्दुद किया और मुझे चारपाई पर रस्सियों से बांध कर जाते हुए मेरी मोटर बाइक भी ले गए। मेरे शोर मचाने पर कुछ देर बाद मोहल्ले के चंद लोगों ने आकर मुझे खोला और सारी बात सुनने के बाद मुझे बताया कि ये मकान तो काफ़ी अरसा से खाली पड़ा हुआ है। इसका मालिक मुल्क से बाहर है। जिस हुलिये के लोगों का तुम बता रहे हो, यहाँ इस तरह का कोई नहीं रहता। उस दिन घर वापस जाने के बाद मैंने राह चलते लोगों के मामलात में मुदाखलत करने से तौबा कर ली। कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी लिखी कहानी कैसी लगी।